हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त भूल कर न करें ये गलतियाँ, उठानी पड़ सकती है बुरे परिणाम। भक्तजन महाबली बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए अधिकतर भक्त हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। विशेषकर मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से मनचाहा फल प्राप्त होता है। दोस्तों, हनुमान चालीसा पाठ के लिए किसी खास नियम की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु कुछ छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान रखना अति आवश्यक है। हिंदू धर्म के अनुसार हनुमान जी की पूजा से बेहद ही शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी की पूजा अर्चना साधना से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस वजह से हनुमान जी के भक्तजन उनके को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के विशेष उपाय आजमाते हैं। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि कोई भी व्यक्ति भगवान महाबली हनुमान जी पूजा अर्चना ध्यान साधना करता है, वह समृद्धि धन और सकारात्मक ऊर्जा से पूर्ण भर जाता है। साथ ही ऐसी मान्यता है कि हनुमान चालीसा के नियमित पाठ से भगवान महाबली हनुमान जी शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की समस्त कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। हनुमान चालीसा में लगभग 40 चौपाइयाँ हैं और ऐसी मान्यता है कि यदि कोई हनुमान चालीसा का पाठ करते समय सभी नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं मिलता होता है। दोस्तों नमस्कार, आपका टोटली धर्म चैनल पर स्वागत है व अभिनंदन है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ करते वक्त की गई गलतियों से बचना चाहिए। जानने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ कमेंट में ओम श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः अवश्य लिखिए। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हनुमान चालीसा के किसी बीच की चौपाई से पाठ को शुरू करना। ज्योतिषी मान्यताओं के अनुसार जब कोई व्यक्ति सही तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसे शुभ फलों की प्राप्ति होती है, परंतु वहीं आपको भी हनुमान चालीसा का पाठ बीच की किसी भी चौपाई से नहीं करना चाहिए। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रहे हैं तो इस एक साथ पूरा क्रमबद्ध तरीके से पढ़कर ही उस स्थान से उठना चाहिए। कभी भी बीच की किसी भी चौपाई से पाठ शुरू न करना चाहिए। कोई भी पाठ यदि आप कर रहे हो तो सच्चे हृदय मन से करना चाहिए, अन्यथा पाठ करने का फल आपको कभी भी नहीं मिल सकता है। हनुमान चालीसा का पाठ साफ तन और मन से पाठ करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यदि आप घर पर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हमेशा शुद्ध तन और मन से मंदिर में दीपक जलाकर के मन में हनुमान जी का ध्यान करते हुए पाठ करना चाहिए। दोस्तों, यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो यह सुनिश्चित अवश्य ही कर ले कि आपको भूल से भी तामसिक भोजन या मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप महाबली हनुमान जी की क्रोध का पात्र बन सकते हैं। महाबली हनुमान जी अखंड बाल ब्रह्मचारी है और सदा तामसिक चीजों से दूर रहना चाहिए, तभी आपकी पूजा का शुभ फल प्राप्त हो सकता है। आगे है, यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो यह बात विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपको भूलवश भी किसी निर्बल को सताना नहीं चाहिए और किसी से व्यर्थ में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। यह ध्यान रखने की आपको किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए और किसी के लिए भी किसी प्रकार के कभी भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको निर्धन गरीब को कभी भी सताना नहीं चाहिए, बल्कि गरीब निर्धन की सहायता मदद करनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो में बने रहें, आगे और भी कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलेगी। दोस्तों, जीवन साथी को छोड़कर किसी अन्य रिश्ते में बंधना, यदि आप विवाहित हैं और आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको जीवन साथी के अलावा किसी और से रिश्ते जोड़ने की बात भूल से भी नहीं सोचनी चाहिए। ऐसा नहीं करने वाले को कभी भी हनुमान चालीसा के शुभ फल नहीं मिल सकता है। किसी विवाहित पुरुषों को किसी अनपराई स्त्री से संबंध नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई स्त्री हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करती है तो उस स्त्री को भी अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष से संबंध नहीं जोड़नी चाहिए। दोस्तों, अगर आप किसी व्यक्ति की शादी नहीं हुई है तो उसे तो स्त्री से दूर ही रहना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसे इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना जरूरी है। यदि आप अपने घर की समृद्धि और अपनी समृद्धि के लिए हनुमान चालीसा
चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको भूलवश भी किसी जानवर और गरीब को नहीं सताना, परेशान नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ का फल नहीं मिलता है और घर में दुख परेशानी बनी रहती है। साथ ही घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है और घर से सुख समृद्धि हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। दोस्तों, यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का अपराध नहीं करनी चाहिए। आपको किसी के साथ छल कपट करने से बचना चाहिए। अगर आपके मन में किसी के प्रति छल कपट द्वेष का विचार आता है तो इससे आपको पूजा पाठ का फल कभी नहीं मिलेगा। दोस्तों, जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तब आपको कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और कभी भी हनुमान चालीसा के किसी भी श्लोक का उच्चारण गलत तरीके से नहीं करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ हमेशा धैर्य पूर्वक ध्यान पूर्वक लगाकर करना चाहिए। दोस्तों, सभी इस बात से परिचित है कि महाबली हनुमान जी प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त है। इसलिए भगवान प्रभु श्री राम का नाम लिए बिना हनुमान चालीसा का पाठ की शुरुआत कदापि न करे, वरना आपको इससे कि हनुमान चालीसा पाठ का फल से वंचित रहना पड़ सकता है। महाबली हनुमान जी और उनके इष्ट प्रभु श्री राम की तस्वीर की स्थापना करने के बाद उनके समक्ष पवित्र जल से भरा हुआ पात्र रखें और कम से कम 3 बार से लेकर 108 बार तक हनुमान चालीसा का पाठ करें। दोस्तों, घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते वक्त आप तन और मन दोनों को स्वच्छ होना बेहद ही आवश्यक है। दोस्तों, हनुमान चालीसा का पाठ करते वक्त मन में किसी भी प्रकार का अनुचित सवाल नहीं आना चाहिए, अनुच्चार नहीं आना चाहिए। प्रयास करें कि हनुमान चालीसा का पाठ रोजाना एक ही वक्त, एक ही दिशा और एक ही स्थान पर और एक ही समय में हो। दोस्तों, विशेष परिस्थिति में यात्रा तथा सोते भक्त भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। दोस्तों, हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले भक्त व्यक्ति को मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी का दर्शन अवश्य करनी चाहिए। यदि आप मंगलवार और शनिवार के हो हनुमान मंदिर में जाकर उनके सामने घी का दीपक जलाकर और हनुमान चालीसा का पाठ वहीं बैठकर करने से बड़े कष्ट संकट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, यदि आप भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो फिर आप गलत लोगों गलत व्यक्तियों की संगत में बैठते हैं, उनका साथ आप उनके गलत कार्यों में देते हैं तो आपका पतन निश्चित है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों लोगों से दूर रहने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो में बने रहे मंगलवार के दिन 3 बार पाठ करना बेहद ही शुभ माना जाता है। जब भी आप पाठ करें तो सबसे पहले एक पात्र में स्वच्छ जल भरकर रख ले। उसके बाद जब हनुमान चालीसा का पाठ संपन्न हो जाए तो उस जल को ग्रहण कर ले। इससे आपको काफी लाभ मिलेगा ही साथ हनुमान जी की कृपा आप पर बरसाएंगे। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति इंसान की मौत हो जाती है तो वहाँ सूतक काल मान रहता है। जब तक ये सूतक काल रहता है तब तक हमें हनुमान चालीसा सहित किसी भी अन्य देवी देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए। इस दौरान मंदिर में भी प्रवेश करने से बचने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो के बारे में कमेंट में ओम श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः अवश्य लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर वीडियो को अपने परिजनों के साथ शेयर अवश्य करें। साथ ही यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को कोटि धन्यवाद व अभिनंदन।